Hello students of class 7. Today we are here to discuss a new chapter, that is chapter 2. Chapter 2 is Microsoft Excel 2010. Here in this chapter we will study about charts. And we will study about charts. What are charts? How do we use chart? What are the features of chart? We will discuss here. So we will start chapter 2 Microsoft Excel 2010 charts. A chart is a powerful tool that display or allows you to visually display the data in a variety of different chart format such as bar, column, pie, line, area, donut. These are varieties of chart that are present in the MS Excel, that is Microsoft Excel. So these charts we are going to discuss about these charts separately. We have been using these terms as a graph also. These are the varieties of graph. चार्ट को हम लोग ग्राफ भी बोलते हैं, है ना, और इसको हम लोग जैसे क्लासेस में ग्राफ पेपर में हम लोग बनाते थे वैसे ही इसको भी ग्राफ पेपर में बनाया जाता है. ठीक है. चार्ट क्या है? चार्ट एक पावरफुल टूल है जो हम लोगों को ग्राफिक रूप से हम लोग को देख करके किसी भी नंबर्स को या आंकड़े को समझने में मदद करता है. ठीक है. ये ग्राफ कैसे खींचा जाता है, इन ग्राफ्स का पार्ट्स क्या है, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो ये ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं. ठीक है. यहाँ पे आपको एक लकीर दिख रही होगी, ये लकीर इसको हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ट. ठीक है. ये एक तरह का चार्ट है जिसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं, और ये ग्राफ का एक प्रारूप है, एक फिगर है जिसमें हम लोग ग्राफ के डिफरेंट पार्ट्स को लेबल कर करके आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं. तो ग्राफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उसका एक्सिस. ठीक है. वो उसका एक्सिस है. एक्स एक्सिस और जो खड़ा है वो है वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस कहते हैं. ठीक है. तो इसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हेल्प से कोई भी न्यूमेरिकल डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी तरह का पिक्चरल स्टेटमेंट से, और उसी को हम लोग ग्राफ या चार्ट कहते हैं. ठीक है. बहुत तरह का चार्ट होता है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. तो इसमें और क्या क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप देख ही चुके हैं. ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस. ठीक है. अब इस ग्राफ का जो हम लोग बना रहे हैं, इस चार्ट का एक अपना खुद का टाइटल होना चाहिए. इस टाइटल को हम लोग बोलते हैं ग्राफ टाइटल, यानी कि चार्ट का टाइटल. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस में हम लोग जो लिखते हैं उसको लेबल कहते हैं, एक्स एक्सिस लेबल, और वाई एक्सिस में जो लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस लेबल. ये लेबल वो चीज़ दर्शाता है कि जो आंकड़ा है, आंकड़ा का जैसे साल, मान लो कि साल, या क्रिकेट का ही एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं. मान लो कि ओवर हम लोग नीचे लिखते हैं और ऊपर क्रिकेट का स्कोर लिखते हैं कि कितना स्कोर हुआ है और कितना ओवर में हुआ है, कब हुआ है, कौन सा ओवर में कितना रन बनाया गया, इसका आंकड़ा हम लोग यहाँ लिखते हैं. वो आंकड़ा, वो न्यूमेरिकल डेटा को हम लोग यहाँ पे दर्शाने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो ये जो जहाँ पे हम लोग स्कोर लिखते हैं उसको हम लोग वाई एक्सिस लेबल कह रहे हैं, और जहाँ पे हम लोग ओवर्स लिख रहे हैं वहाँ पे एक्स एक्सिस लेबल कह रहे हैं. ठीक है. तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस लेबल और वाई एक्सिस लेबल के नाम से जानते हैं. कंप्यूटर में जब भी आप अपने पॉइंटर को कहीं पर एक जगह रोकते हैं तो उस जगह के बारे में डिटेल्स लिखता है, और उसको हम लोग टूल टिप्स कहते हैं, जो यहाँ पे टूल टिप्स के नाम से लेबल किया गया है. देख सकते हैं आप. चलिए, अब इस तरह का बहुत सारा चार्ट है, हम लोग एक एक करके सारे चार्ट्स को डिस्कस करेंगे. तो पहला चार्ट है कॉलम चार्ट. कॉलम चार्ट क्या होता है?
कॉलम चार्ट जो वर्टिकली अलाइन किया हुआ रहता है, दो न्यूमेरिकल डेटा के बीच में जो अलाइनमेंट और जो ग्राफिकल अरेंजमेंट किया गया है फिगर का, उसको हम लोग कॉलम चार्ट बोलते हैं। वो इस तरह के कॉलम्स में, ठीक है, पिलर्स के रूप में, बार्स के रूप में दिखाया जाता है, इसीलिए इसको कॉलम चार्ट कहा जाता है। इसका हमेशा रूप वर्टिकल रहता है क्योंकि कॉलम यानी पिलर्स हमेशा खड़ा होता है ना, सोया हुआ नहीं रहता है, इसीलिए इसको हम लोग कॉलम चार्ट कहते हैं। कॉलम चार्ट्स आर यूजफुल फॉर शोइंग डेटा चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और for illustrating comparison among items. In common chart, categories are typically organized along the horizontal axis and the value along the vertical. तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉलम्स और कॉलम चार्ट आर यूजफुल फॉर शोइंग डेटा चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर इलस्ट्रेटिंग कंपैरिजन अमंग आइटम्स इन कॉलम चार्ट्स कैटेगरीज आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड along the horizontal axis and values are along the vertical axis. horizontal axis फिर से बोल दे रहे हैं, x axis को बोलते हैं, ये horizontal axis है और ये vertical axis है, x axis और y axis। ठीक है, चलो नेक्स्ट चार्ट है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है, आप इस तरह से देखें, लाइन के रूप में इसको दिखाया गया है। ज़्यादातर ये क्रिकेट स्कोर्स दिखाने के लिए होता है, दो टीम्स का दो कलर है यहाँ पे, ठीक है। कलर्स को हम लोग यहाँ पे इस तरह से दिखा रहे हैं कि कौन सा कलर किस टीम को दिखाता है, तो ये कलर्स को हम लोग लेजेंड्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह से कलर्स में अलग अलग अगर हम लोग दर्शा रहे हैं दो अलग अलग डेटा उसको, तो हम लोग उन डेटा को जहाँ पे दर्शाते हैं उसको यहाँ पे लेजेंड कहा जाता है, LEGEND, लेजेंड, ठीक है। तो लेजेंड है, ठीक है। अ लाइन चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एसेट्स हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन दैट कनेक्ट्स द सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स विद अ कंटिन्यूअस लाइन, ठीक है। तो ये इसका है। उसके बाद आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट आप देख सकते हैं, पाई एक्चुअली एक अमेरिकन फूड का नाम है, ठीक है, जो अमेरिका में बहुत ही चाव से खाया जाता है, ठीक है। तो पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट शोज द साइज ऑफ आइटम ऑन वन डेटा सीरीज, ठीक है। डेटा एक ही डेटा सीरीज पर वो आइटम्स को दिखाता है। देखिए यहाँ लेजेंड को अलग अलग कलर से दिखाया जा रहा है, तो इसको हम लोग अलग अलग लेजेंड्स में दिखा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटीज़ कौन सा कितना है, ये समझाने के लिए हम लोग पाई चार्ट इस्तेमाल करते हैं, किस आइटम का क्वांटिटी ज़्यादा है। जैसे सैलेड रेड कलर से दिखाया गया है, तो रेड कलर का सैलेड यानी कि सैलेड्स का आइटम सबसे ज़्यादा है। और ब्लू कलर से जो दिखाया गया है वो है सैंडविचेस, तो सैंडविचेस का आइटम सबसे, तो पाई चार्ट का यहाँ पे आप लोग लेजेंड देख सकते हैं, सैंडविचेस सबसे कम है, ब्लू वाला जब दिखा रहा है इसका क्वांटिटी सबसे कम है। तो ये ग्राफ से हमको किसी एक सिंगल डेटा सीरीज का आइटम के बारे में पता चल जाता है। तो ये है पाई चार्ट। पाई चार्ट शोज द साइज ऑफ द आइटम इन वन डेटा सीरीज। डेटा सीरीज मतलब क्या होता है, रिलेटेड डेटा पॉइंट्स दैट आर प्लॉटेड इन द चार्ट। ईच डेटा सीरीज इन द चार्ट हैज़ अ यूनिक कलर और अ पैटर्न एंड इज रिप्रेजेंटेड इन अ चार्ट लेजेंड, ठीक है। ये चार्ट का लेजेंड है। अच्छा, यू कैन प्लॉट वन और मोर डेटा सीरीज इन द चार्ट। Pie charts have only one data series, so always keep in mind we charts have only one data series. Next आता है बार चार्ट। कॉलम चार्ट के जैसा ही ये है बार चार्ट। इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के ऊपर जो है सो बैठा रहता है और इसको हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस में स्टेबल रहता है और एक्स एक्सिस में बढ़ता घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बताया जाता है इस तरह से। तो डेटा इज अरेंज इन अ कॉलम और रोज ऑन अ वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड इन अ बार चार्ट, और बार चार्ट इलस्ट्रेट्स कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स, ठीक है। कंसीडर यूजिंग बार चार्ट। बार चार्ट बनाने समय हम लोग को दो चीज़ ध्यान में रखना है, एक्सिस लेवल्स आर लॉन्ग एंड वैल्यूज दैट आर शोन आर ड्यूरेशंस, ओके।